ये कौन से रंग में इन्होंने जो है ना कार्य किया है, रंग कौन सा इनको प्रिय था? तो माध्यम, इन्होंने जल रंग व तेल रंग, जल रंग व तेल रंग में इन्होंने कार्य किया है। जल रंग या तेल रंग का कार्य इनका जो है ना टेम्परा के समान लगता है, टेम्परा के समान लगता है, ठीक है ना। प्रिय रंग क्या है इनका? प्रिय प्रिय रंग इनका क्या है? तो प्रिय रंग है लाल व पीला। लेकिन प्रमुख जो रंग है इनका, प्रमुखता में जो रंग रखा है, प्रमुखता में इन्होंने प्रमुखता में लाल रंग का प्रयोग किया है, लाल रंग का प्रयोग इन्होंने बहुत अधिक किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अमृता शेरगिल को जो है ना भारत आधुनिक भारतीय चित्रकला में नींव का पत्थर कहा जाता है, क्योंकि इतना कार्य इन्होंने किया है, भारतीय क्षेत्र पे इतना कार्य किया है, गरीबों पे इतना कार्य किया है, और इस कम उम्र में यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना जीवन जो है त्याग दिया था, यानी कि इनका सर्वनाश हो गया था 29 वर्ष की अवस्था के बाद। तो इसीलिए इनको आधुनिक भारतीय चित्रकला में नींव का पत्थर कहा गया है। अमृता शेरगिल को आधुनिक भारतीय चित्रकला में या आधुनिक भारतीय चित्रकारों में नींव का पत्थर कहा जाता है, ठीक है। नींव का पत्थर कहा जाता है आधुनिक भारतीय चित्रकला में या आधुनिक भारतीय चित्रकारों में नींव का पत्थर इनको कहा जाता है। और एक लंदन के कवि थे मायरन, उनसे इनकी तुलना की जाती है, भारतीय संस्करण इनको कहा जाता है। तो अमृता की कला, स्वभाव तथा व्यक्तित्व के कारण इनको लंदन के निवासी कवि मायरन का भारतीय नारी संस्करण कहा जाता है, ठीक है ना। लंदन का कवि मायरन से इनकी तुलना की जाती है, इनको भारतीय नारी संस्करण कहा जाता है। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं इनके पुरस्कार, इनको कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इनको कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो 1932 ईस्वी में चित्र टोरेसो पर इनको ग्राद-सेलो पुरस्कार मिला, ठीक है, पुरस्कार मिला। और 1934 ईस्वी को भारतीय लड़कियां चित्र पर इनको आईफैक्स के द्वारा स्वर्ण पदक मिला, ठीक है। और 1940 ईस्वी को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से भी पुरस्कार
मिला। ठीक, चलिए अब इनकी प्रदर्शनी देख लिए। हमने पुरस्कारों के बारे में अध्ययन कर लिया है। इधर अब प्रदर्शनी देखिए, इन्होंने प्रदर्शनी कहाँ कहाँ लगाई थी, किस प्रकार से लगाई थी। ठीक है ना। चलिए प्रदर्शनी, तो सर्वप्रथम इनकी जो प्रदर्शनी हुई थी 1934 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। उसके बाद हैदराबाद में हुई थी, मुंबई के ताज होटल में हुई थी, और दिल्ली में भी हुई थी, लाहौर में भी हुई थी। इनकी बहुत प्रदर्शनी हुई थी, लेकिन सबसे पहले जो प्रदर्शनी हुई थी इनकी वो इलाहाबाद में हुई थी 1934 ईस्वी को। तो प्रथम प्रदर्शनी 1934 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई। उसके बाद जो है हैदराबाद में भी हुई। मुंबई के ताज होटल में भी हुई। एक और आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, मुंबई के ताज होटल में एक और कलाकार थे, श्यावक चावड़ा। उनकी भी जो प्रदर्शनी मुंबई के ताज होटल में हुई थी। ठीक है ना, मुंबई के ताज होटल में उनकी प्रदर्शनी हुई थी, श्यावक चावड़ा। तो नोट कर लीजिए, याद रहेगा। श्यावक चावड़ा की कला प्रदर्शनी भी मुंबई के ताज होटल में हुई थी। ठीक है, दिल्ली में इनकी प्रदर्शनी हुई थी। इसके बाद देखिए, इलाहाबाद में सर्वप्रथम प्रदर्शनी हुई, हैदराबाद में हुई, मुंबई में हुई। ठीक है, दिल्ली में भी हुई थी, लाहौर में भी हुई थी। तो दिल्ली में जब इनकी प्रदर्शनी हुई थी तो वहां पर इनकी मुलाकात जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई थी। एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, पूछा भी हुआ है शायद, कि अमृता शेरगिल की मुलाकात दिल्ली प्रदर्शनी में किससे हुई थी। तो दिल्ली प्रदर्शनी में अमृता शेरगिल की मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई थी। ठीक है ना, किससे हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात हुई थी। और 1937 ईस्वी को इनकी जो प्रदर्शनी हुई थी, 30 चित्रों की इनकी प्रदर्शनी लाहौर में हुई थी। 1937 ईस्वी को इनके 30 चित्रों की प्रदर्शनी लाहौर में हुई थी, और तभी इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का भ्रमण किया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का भ्रमण इन्होंने किया था। इन्होंने एक विचार और था, इनका कथन और दिया था इन्होंने 1937 में जब इनकी प्रदर्शनी वहां हुई थी लाहौर में। तो इन्होंने कहा था, मतलब ये अक्सर कहते थे इस प्रकार से, कि कला जो है, कला का संबंध जो है आत्मा से होता है। यानी कि कलाकार जो कलाकृति तैयार करता है वो अपनी आत्मा से अनुभूति प्राप्त करके करता है। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, कथन है, कला का संबंध आत्मा से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नोट कीजिए। इनकी जो प्रदर्शनी हुई थी वो आपने नोट कर ली है।
अब इनकी 30 चित्र जो है, 30 चित्रों की जो एक श्रृंखला है, वो राष्ट्रीय अकादमी यानी कि राष्ट्रीय कला दीर्घा संग्रहालय जो नई दिल्ली में है वहां पर रखे हुए हैं। इनके अमृता शेरगिल के 30 चित्रों का संग्रह, 30 चित्रों का संग्रह या श्रृंखला राष्ट्रीय कला दीर्घा नई दिल्ली में रखे हैं। ठीक है, कहाँ रखे हैं? नई दिल्ली में रखे हैं। अब एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, यामिनी राय को भी लोक कलाकार कहा जाता है। अमृता शेरगिल जो उनसे प्रभावित थी, यामिनी राय उनसे प्रभावित है अमृता शेरगिल से, तो यामिनी राय जिक्र आता है यामिनी राय का। यामिनी राय व अमृता शेरगिल के प्रयासों को भारतीय चित्रकला या भारतीय कला में रिवाइवल लिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। रिवाइवल लिस्ट मूवमेंट या पुनर्जीवन आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, पुनर्जीवन आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट, अब इनके प्रमुख चित्रों के बारे में ध्यान दीजिए। प्रमुख चित्रों को आप नोट कर लीजिए, प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो वैसे तो इनके बहुत अधिक चित्र हैं, बहुत अधिक कार्य इन्होंने किया है, लेकिन प्रमुख 5 चित्र हैं इनके। प्रमुख 5 चित्र जो प्रमुख रखे गए हैं। नंबर 1, हिलमैन यानी कि पर्वतीय पुरुष। हिल वुमैन, ठीक है, पर्वतीय महिला या स्त्री। नंबर 3 पे ब्रह्मचारी। नंबर 4 पे वधु का श्रृंगार। नंबर 5 पे बाजार जाते हुए दक्षिण भारतीय। ये इनके 5 प्रमुख चित्र हैं। ठीक है, अब इनके और अन्य प्रमुख चित्र भी हैं, इन पर तो इन्होंने बहुत अधिक कार्य किया है। तो अन्य प्रमुख चित्र, अन्य प्रमुख चित्र देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1, आत्मचित्र। ठीक, यह तेल में बनाया था, तेल माध्यम में, और यह कहाँ है? राष्ट्रीय अकादमी कला संग्रहालय नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली में। दूसरा है हंगरी का हार्ट। ठीक है, हंगरी का हार्ट। नेक्स्ट यहाँ पर नोट कीजिए, हंगरी का हार्ट, तो आत्मचित्र तीसरा। ठीक, मदर इंडिया
तीन बहनें नील वसना गणेश पूजा। ठीक, गणेश पूजा। वुमेन ऑन चारपाई, यानी कि चारपाई पर बैठी हुई महिला। यह भी जो है ना राष्ट्रीय अकादमी कला संग्रहालय नई दिल्ली। कहाँ है? राष्ट्रीय अकादमी कला संग्रहालय नई दिल्ली में। इसके बाद है हल्दी ग्राइटर्स, यानी कि हल्दी पीसती हुई। ठीक, हल्दी पीसती हुई। हाथी का स्नान। ठीक है, हाथी का स्नान है। केले बेचते हुए। नेक्स्ट है झूला। ठीक है ना। इसके बाद है द स्टोरी टेलर। ठीक, द स्टोरी टेलर है। नेक्स्ट है ऊंट वाला। नेक्स्ट सूरजमुखी। ठीक है। नेक्स्ट है भिखारी। नेक्स्ट है विश्राम करती हुई स्त्रियां। ठीक, और नेक्स्ट है अनफिनिश्ड पेंटिंग है। एक पॉइंट रह गया था, आप उसको नोट कर लेंगे। अजंता के जो चित्र इन्होंने बनाए थे, अजंता के जो प्रभावित होकर कुछ चित्र बनाई थी, तो अजंता के चित्र में जैसे वधू का श्रृंगार व ब्रह्मचारी। जो ब्रह्मचारी चित्र है, ये वाला ब्रह्मचारी जो चित्र है, इस ब्रह्मचारी चित्र में वधू का श्रृंगार और ब्रह्मचारी चित्र में आ सकता है। ब्रह्मचारी चित्र में अजंता का प्रभाव दिखाई देता है। तो देखिए, ये अमृता शेरगिल के जीवन पर पूरी विस्तृत से आपको जानकारी हमने यहाँ उपलब्ध करा दी है। इसी प्रकार से आपको नए नए टॉपिक के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। जो भी मुझे इस प्रकार से महत्वपूर्ण लगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। और अगर आपको उस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। लेकिन आपका परम कर्तव्य बनता है कि हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप हमें अपना सहयोग भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सहयोग दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप और भी मुझे बहुत अधिक सहयोग प्रदान करें, क्योंकि देखिए, मेरे पास थोड़ा संसाधन की कमी है। आपको लगता ही होगा कि थोड़ा संसाधन की मेरे पास प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जल्दी ही आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी इन पूरे सभी अच्छे संसाधनों के साथ मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। तो आप इसी प्रकार से मुझे अपना सहयोग देते रहें, और उसका मेरी जितने भी वीडियो आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से हम आप अध्ययन करते हैं और आपके सामने आती है, तो आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। तो आप सभी इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से आपके सामने उपलब्ध होंगे नई वीडियो को लेकर के। आप इसको नोट करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।